पानी हमारे शरीर का एक आवश्यक तत्व है। इसको कायाकल्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शरीर का नवनिर्माण इसी के द्वारा होता है। पानी जल तत्व जो है बहुत ही साइंटिफिक है। जल से हम देखते हैं कि विद्युत का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, नाइट्रोजन द्वारा शरीर को भी ये सींचता है। कुल्ले से हम जब मुंह में पानी भरते हैं, उससे गला, नाक से हम मस्तिष्क को ठंडा करते हैं, एनीमा से हम देखते हैं कि पेट को सही करते हैं, और ईशान कोण जो है उसके लिए भी जल तत्व कोई तो कारण है इसका हमारे शरीर से। शरीर के नवनिर्माण में जल का बहुत ही गहरा संबंध है। इसका संबंध पेट से है, जिससे शरीर में मल के रूप में इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। यह भोजन नली के मुख से गूदा मार्ग तक की सफाई की क्रिया करता है। आप पूछेंगे कैसे? पाचन रस और पाचन तंत्र की रचना को आप समझें। ये एक कैंचुए की तरह वृत्त आकार गोल गोल मांसपेशियों आंतों की एक बनावट है। कैंचुए जैसी आंतों की मांसपेशियां कार्य करती हैं, उभरी रहती हैं। सांप देखा कागज का, उसी तरीके का रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के जो कण होते हैं उसमें फंसे जाते हैं, चिपक जाते हैं और सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। जितना पोषण ग्रहण करना उससे अधिक आमाशय में हो जाता है। और ये सब क्रियाएं जब हम देखते हैं पानी की, तो पानी के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये हमारे शरीर में जाके क्या क्या काम करते हैं। जल की गड़बड़ी से हम देखते हैं कि हमें पेचिस, बहुमूत्र, स्वप्न दोष, जुकाम, खांसी तक होती है। मसल डेफिनेशन के लिए, मस्कुलर करने के लिए भी हमने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर लोग रहते हैं वह इसका उपयोग करते हैं। ये हमारे शरीर के पोषक तत्वों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी में हम देखते हैं कि पानी की ज़रूरत पड़ती है। यह हमारे शरीर का 70 से 80% भाग जो होता है वो पानी ही होता है। इसको लेने देने के तरीके होते हैं। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर के विषैले तत्वों को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। और हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, उनकी मरम्मत, उनकी ज़रूरतों में भी इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। यह हमारे शरीर के नवनिर्माण में बहुत ही ज़रूरी है। हम जो मलमूत्र, यूरिन या पसीना इत्यादि के द्वारा भी हम इसे बाहर करते रहते हैं, इसलिए हमें पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज के हिसाब से पानी की आवश्यकता हमारे शरीर में घट बढ़ सकती है। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन लेने में भी हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। वज़न घटाने में, वज़न बढ़ाने में भी पानी का बहुत ही गहरा महत्व होता है। फल सब्जी लेते हैं, उनसे में हमें वह पानी मिलता है। ये हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्वेशन में भी हमें बहुत ही सहयोग करता है। इसके द्वारा ये हमें पानी जो है, जब हम कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये भी हमारे शरीर के रास्ते से पानी को बाहर निकाल देते हैं और फिर हमें इसकी पानी की ज़रूरत पड़ती है। मौसम गर्म सर्द हो
तब भी हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जो पानी का लेन देन है वो घट बढ़ जाता है। ट्रेनिंग के हिसाब से भी पानी की कम ज़्यादा स्थिति बनती है। अगर ठंडा है तो कम, गर्म है तो ज़्यादा पानी की इच्छा होती है। बॉडी बिल्डरों को देखा होगा आपने कंपटीशन से पहले कि वे अपने शरीर को मस्कुलर दिखाने के लिए हफ्ता भर पहले या 2-4 दिन पहले से वो पानी पीना बंद कर देते हैं, और कुछ मेडिसिन डायबिटिक्स के द्वारा, दवाइयों के द्वारा वो वाटर लॉस करके अपनी डेफिनेशन बढ़ाने के लिए, मस्कुलर करने के लिए भी पानी का उपयोग करते हैं। जैसे डैम में आप देखते हैं कि पानी को रोका जाता है बिजली बनाने के लिए, उसी प्रकार जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो डॉक्टर हमें ORS घोल, इलेक्ट्रॉल या इलेक्ट्रोलाइट जो भी हमारे शरीर में कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए हमें पानी को पीने को बोलते हैं। और जिससे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट बिजली पैदा करना, हमारे अपने शरीर में बिजली पैदा करना है, जिससे कि हमारे सारे सिस्टम, सारे आवश्यक तत्व जो हैं, और जो हमारे एब्जॉर्बेशन है, और जो हमारा बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, जो भी सिस्टम है सारे हमारे पानी से जुड़े हुए हैं। चाहे हमारी हड्डियाँ हों, कुछ भी हों, हर जगह हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पानी को रोकना शरीर में बहुत ज़रूरी है, और पानी होना बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अब ये कितना पीना है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपको पानी कितना पीना है, कैसे पीना है। लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में, थोड़े इसके कार्यों के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं बता रहा हूँ। पोटेशियम भी लेते हैं पानी को शरीर से बाहर करने के लिए, निकालने के लिए। सोडियम पोटेशियम आयन जो होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारे पानी को रोकने में, उसका बैलेंस बनाने में। BP लो में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। BP हाई में सोडियम कम लेते हैं, जैसे कि शरीर में पानी ना रुके, पोटेशियम ज़्यादा लेते हैं। और एक्सरसाइज करते समय हम देखते हैं कि हमें 20 से 20 ml तक पानी हर 15 मिनट में पीते रहना चाहिए। और यदि हम फैट बर्न कर रहे हैं तब भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। पसीना आता है तब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लंबी दूरी की दौड़ होते हैं तब भी हम देखते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम फैट कम कर रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं और लंबी दूरी की दौड़ रहे हैं, तब भी हमारे शरीर में वाटर लॉस होता है, जिसके कारण हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन होता है, जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है, वो हमारे शरीर में एक्सरसाइज के समय 20 मिनट बाद ख़त्म हो जाता है। लंबी दूरी की दौड़ में भी आप देखते हैं सोडियम बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, और इसको कम लेने से मसल लॉस भी हो जाता है, फैट लॉस नहीं होता। ये हमें दिक्कत करता है शरीर के निर्माण में, और विभिन्न प्रकार के हमारे सिस्टमों को बैलेंस करने में पानी का बहुत रोल है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में बताया कि हमारा जो पानी का सिस्टम है वो कैसे काम करता है, शरीर के किन किन हिस्सों में, किन किन कार्यों में उपयोग में आता है। मेरा नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो आप और देखेंगे जिसमें मैं आपको पानी के बारे में बताऊंगा, और कितना पानी पीना है, क्यों पीना है, उससे संबंधित जानकारी भी आपको बताऊंगा। आप कृपया इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए और शेयर करिए।